नमस्ते सभी बच्चों को। सुनने में आया आज आपकी ऑर्गेनिक की क्लास ऑफ थी। पीवाईक्यूज बन रहे हैं सर। हर्ष, थैंक यू। अच्छी बात है, बने। देखो एडवांस के तो थोड़े बहुत तो टशन रहता ही है। नहीं, क्योंकि मैंने बोला, मैंने कहा यार कुछ तरीका निकालो, बच्चे परेशान होते हैं। तो उन्होंने कहा परेशान आज तो नहीं हुए होंगे। मैंने कहा है। तो फिर मेरे को पता चला कि आपकी क्लास ऑफ थी। नहीं यार, बताते ही नहीं है बच्चे अपने। ठीक है, कल के दिन पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी, बहुत सारी मतलब बहुत सारी बातें करी थी। कल के दिन पे जो जो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक तो मैंने आपको ये बता दिया था, ठीक है, कि ठीक है, कल के दिन पे हम लोगों ने एक तो सबसे पहले बात कर ली थी प्लेन पे, जिसमें मैंने आपको कह दिया था आर वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट, ठीक है, डॉट नॉर्मल इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक तो इस पे बात हो गई थी। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया था कि इसकी कार्टेशियन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस जी प्लस डी इक्वल टू जीरो होती है ना। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। यहाँ पे जो एबीसी जो होते हैं, ये अपने आप में डी आर ऑफ नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल के डी आर होते हैं। कल के दिन पे हमारी इस पे बात बहुत अच्छे से हुई है। एक तीसरी बात मैंने ये बताया था, कल को अगर ए ही जीरो हो जाए तो आप समझ जाना कि जो प्लेन है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया है। ठीक है ना। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि इन केस आपका है ना, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, प्लेन के पैरेलल प्लेन है। अगर भाई देव अपना जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो इसका मतलब जेड इज इक्वल टू में, ठीक है ना, डी हम यूज करेंगे। ठीक है, कल के दिन पे हमारी ये भी बात हुई थी। हाँ अगर ठीक है तो, है ना। तो कल के दिन पे हमने ये बात भी करी थी। एक इनकेस अगर भाई दो प्लेन्स अगर पैरेलल हैं, अगर P1 अगर पैरेलल है P2 के, तो हम लोग उस केस में क्या कहते थे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू में B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू में C1 अपॉन C2, सही है ना, इज नॉट इक्वल टू D1 अपॉन D2। ये भी बात हुई थी। चौथी बात, पांचवी बात हमारी ये हुई थी कि दो प्लेन्स के बीच में cos थीटा निकालना हो तो NP1 डॉट NP2 याद आ रहा है आपको, है ना, अपॉन में मॉड NP1, माने पहले प्लेन का नॉर्मल और दूसरे प्लेन के नॉर्मल, बस वो अपना cos थीटा वाला फंडा। ठीक है ना। अच्छा, ये लोग ये बोलने वाले थे कि इनकेस अगर बाय द वे P1 और P2 आपस में परपेंडिकुलर है तो हमको याद होना चाहिए A1 B1, ना A1 A2, ठीक है ना, प्लस में कितना B1 B2 प्लस में C1 C2 की वैल्यू जीरो होगी। वो भी यहीं से आया था, हमने बता दिया था कल के दिन पे ना। ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चर्चा की जाए, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने कल के दिन पे आपको बहुत सारे डिस्कस किए थे। इसके सिवा कल हमारी बहुत ही कमाल की बात हुई थी इस पे कि अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हो, ठीक है ना, अगर किसी भी प्लेन में 3 पॉइंट्स दे रखे हो ए बी सी, अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हो तो अपने को सिर्फ एक आर वेक्टर की जरूरत है, ए आर ए बी ए सी, इनका डब्बा जीरो होगा, सही है। ये कोप्लेनर हो जाएगा। इससे हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। अगर बाय द वे गलती से दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रखी हो, ठीक है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रखी हो तो हम कैसे सोच के चलते हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे होंगी, दोनों लाइनों पे दो फिक्स पॉइंट होंगे, एक का नाम ए एक का नाम बी होगा, तो ये एक ए बी वेक्टर दे देगा। ठीक है, इस लाइन का पी वेक्टर, इस लाइन का क्यू वेक्टर, पी क्रॉस क्यू हमें नॉर्मल दे देगा, तो पी वेक्टर क्यू वेक्टर का डब्बा जीरो अपने को इक्वेशन ऑफ प्लेन दे देगा। ठीक है, अब आप ए बी वेक्टर बोलने के बजाय चाहे तो ए आर वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 9, अगर बाय द वे हम, ऐसा भी मैंने कल आपको बताया था कि आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में टीपी वेक्टर प्लस में एसक्यू वेक्टर,
ठीक है, इज ऑल्सो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन। सही है, जिसमें टी के साथ वाले और इसको क्रॉस करके हम लोग एन वेक्टर निकालेंगे पी क्रॉस क्यू करके। ठीक है, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 11, अगर बाय द वे किसी भी प्लेन में दो लाइनें पैरेलल हो जाएं तो भी कोई इश्यू नहीं है। हम इसके फिक्स पॉइंट और फिक्स पॉइंट को क्रॉस करके, जैसे ए और बी, इसका तो पी वेक्टर के पैरेलल है ही, तो हमने कहा था कि अगर बाय द वे ऐसा हो जाए तो हम इसके किसको क्रॉस करके, ए बी वेक्टर को पी से क्रॉस करके, है ना, हम नॉर्मल निकाल लेंगे और ए आर को आगे रख लेंगे और हमारे पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। सही है, कल के दिन पे हमने सारी बातें कर ली थी। ये सारे पॉइंट जो मैं आपके सामने बोले जा रहा हूं ना, ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं हम लोगों ने आपसे कल बात करी है इस पे। ठीक है, एक और पॉइंट, अच्छा कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं भूल गया, अभी तक तो नहीं हूं, लगातार बराबर अपन इस पे चल रहे हैं ना। ठीक है, आगे पॉइंट करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे पॉइंट जो मतलब मिस भी कर जाएंगे ना तो अपन आ जाएंगे वापस से पॉइंट पर। ठीक है, चलिए हाँ भाई, चलें अगले पॉइंट की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है एक्सप्रेस इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर इज इक्वल टू में दे रखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस में लैम्डा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस म्यू इंटू 3i प्लस 4j 3i प्लस 4j माइनस के कैप। ये हमारे पास में आर वेक्टर दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट इन स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है इन कार्टेशियन फॉर्म। हमको प्लेन की इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म से, हमको इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से बदल करके स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म पे लेकर के आना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में दे रखा है गिवन इक्वेशन जो भी है हमारे को, ये तो समझ में आ गई होगी कि पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं, हेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू में आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में लैम्डा इंटू में 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 3 के कैप प्लस में म्यू इंटू में 3j कैप प्लस का 4j कैप 3 आई कैप प्लस का 4j कैप माइनस का के कैप। ये इज पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ये लिख लेते कि पैरामेट्रिक फॉर्म है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसमें ये P है और ये हमारे लिए Q वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमको नॉर्मल देगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेकंड थिंग नॉर्मल वेक्टर। हाँ भाई, नॉर्मल वेक्टर अगर बात की जाए तो नॉर्मल वेक्टर इज एन वेक्टर, और एन वेक्टर का मतलब हो जाएगा आई जे के, और यहां हो जाएगा 2 माइनस 1 3 3 4 माइनस 1। सॉल्व करना चालू करते हैं, 1 माइनस ये माइनस का 11, ठीक है, माइनस 2 माइनस का 9, माइनस 2 माइनस का 9 इज माइनस का 11 इज प्लस का 11, राइट है। यहां से देखा, और रे वाह क्या 11 की झड़ी लगाई इसने। ठीक है, 8 और 3 11, सही, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर आ गया। अगर ये हमारा नॉर्मल वेक्टर आ गया तो आप नॉर्मल वेक्टर इसे भी बोल सकते हैं या फिर -1 1 1 को भी बोल सकते हैं, रिमेंबर इट। ठीक है, हमारे यहाँ dr को लेकर के किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो पहली चीज तो ये आ गई। अब दूसरी बात पे बात करते हैं, है ना। दूसरी बात क्या कहते हैं, दूसरी बात ये कहती है, ठीक है, सही तो है, ठीक है, दूसरी बात ये कहती है कि हमारे पास में पॉइंट पड़ा है। अरे सुनो, दूसरी बात ये कहती है कि हमारे पास पॉइंट पड़ा हुआ है, पॉइंट ये रहा जिससे वो प्लेन गुजरा, फिक्स पॉइंट। ठीक है, बस तीसरा
आर वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट इज 1 -2 0, सही है। आर वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट डॉट, यहां से देखा तो ये भी लिखते हैं कितना, -1 1 1 इक्वल टू 0। अगर आप समझदारी से देख रहे हैं तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि सर इसका मतलब आर वेक्टर डॉट -1 1 1 इज इक्वल टू, अब इन दोनों की गुणा माइनस के साथ आएगी, जिसको मैं इधर राइट हैंड साइड पे लाके प्लस का कर दूंगा। तो मैं इधर इन दोनों को देख रहा हूं -1, इन दोनों की गुणा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई -2, ठीक है, -2, ठीक है, -2, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0। तो फिलहाल मेरे पास हो गया आर वेक्टर -1 1 1 इज इक्वल टू -3। ये मेरे पास में जो है स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म आ गया, स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म, स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात, इन केस अगर भाई देवा आपने कार्टेशियन फॉर्म की डिमांड कर दी तो आर की जगह मुझे दिखेगा एक्स वाई जेड। आर की जगह क्या दिखेगा? हाँ, याद रखना, आर की जगह एक्स वाई जेड। तो अपन इसे कैसे पढ़ेंगे, है ना, कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपने मेरे से कार्टेशियन फॉर्म मांगी थी तो बच्चों का गेम हो गया, -x + y + z इज इक्वल टू -3 आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। रेडी, करूं इस पे बात? बहुत काम की चीजों पे चर्चा है हमारी, ठीक है। पहले बेस बना लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइंस, और लाइंस भी कौन सी, L1 आर वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 0 to 1 प्लस लैम्डा 1 -1 1, L2 के नाम पे दे रखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 3 6 प्लस म्यू इंटू 215, ठीक है, 215। अपने को इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है जिसपे ये दोनों लाइनें होंगी, ठीक है। इसको पता ही नहीं है ये रोज मैसेज करता है स्पैमर, स्पैमर बाय गॉड अलग ही चीज होती है, नहीं मोटी चमड़ी का क्या इसको जानते हैं? इसका नाम सुना है तुमने कई बार, है ना? अब देखने लाइन के अंदर 4 बार जरूर पूछेगा, स्क्रीन पूरी कवर मारेगा, ठीक है। लॉयल्टी देनी है ना आखिरकार, ठीक है। खैर L1 L2 हो गया ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस। अगर बाय द वे तो कैसे चलाना है, क्वेश्चन को सुनिएगा, है ना। किसी भी, देखो अब किसी भी प्लेन के अंदर अगर सपोज कीजिए ये 2 लाइंस हैं, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो कतई नहीं है। इस प्लेन पर ये जो 2 लाइंस है उस पर एक का पॉइंट है 0 to 1, ठीक है। अब देखो यहां पे ये समझना पड़ेगा, ठीक है। 0 to 1 मैं जान करके ऊपर ले रहा हूं, 0 to 1 यहां ले रहा हूं, है ना। इस पे थोड़ा आपके लिए, है ना, थोड़ा आपके लिए थोड़ा साफ सुथरा बना देता हूं। ज्यादा तो नहीं बना पाऊंगा, इस जगह की बहुत हमेशा एक बहुत वो रहता है प्रॉब्लम। ये वाला पॉइंट है 0 to 1, ठीक है, जो जिससे ये लाइन 1 गुजरी। अच्छा, इसकी जो स्लोप है वो दैट इज dr जो दे रखी है 1 1 -1, इसका dr माने ये इसके अलोंग है। अच्छा, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है दैट इज 215, ठीक है, और ये किसके अलोंग है? ये अगर देखा जाए, ओ सॉरी, सेकेंड लाइन किससे पास आउट हो रही है? सेकेंड लाइन पास हो रही है 236 के, और किसके अलोंग है? किसके अलोंग काम कर रही है? 215 के, सही है। ये इसका वेक्टर, इसे क्यू पी वेक्टर बोल देते हैं, इसे क्यू वेक्टर बोल देते हैं, चलेगा, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन में जाना कैसे है, क्वेश्चन में जाएंगे कैसे। हमको किसी भी प्लेन के लिए एक फिक्स पॉइंट चाहिए। सरकार ने हमें 2 फिक्स पॉइंट दिए हैं, ये 2 आप जो मर्जी है यूज करो, दोनों से आंसर सही माना जाएगा, आप परेशान मत होना। देखो आर वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट 236, आप मेरी बात समझे, आर वेक्टर -236, सही है, ऐसा लिख दिया 236,
अच्छा डॉट, अब नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल कौन देगा? नॉर्मल देगा पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू याद है ना, पी क्रॉस क्यू करते ही बाहर की तरफ नॉर्मल आ जाएगा। तो नॉर्मल हम पहले से ही निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल इज इक्वल टू में पी वेक्टर क्रॉस में क्यू वेक्टर। सही है, दैट इज आई जे के, इधर दौड़ के लिख लेते हैं, है ना, 1 1 -1 2 1 5। सही है, आ जाइए सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे कितना, 5 - 1 6। ठीक है, आगे क्या करना है? अच्छा यहां पे देखा जाए तो 5 + 2, 5 + 2 7 और माइनस का 7। यहां देखा जाए 1 - 2 -1, राइट। और ये यहां भरना है सिर्फ 6 - 7 -1 इक्वल टू 0। आर वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट डॉट डी आर। अब आप चाहें जैसा छोड़ दें, आर वेक्टर डॉट 6 6 7 -1 इज इक्वल टू में, है ना, इस दोनों के मल्टीप्लाई को उधर लेके जा रहा हूं। यहां हो जाएगा 12 -21 और यहां से हो जाएगा -6। सही है, ऐसा आंसर छोड़ दो तो भी चलेगा। और अगर आप इसे साफ सुथरा करना चाहते हो तो 6x प्लस का 7y माइनस का z, माइनस का z, 6 7 -1 6 7 -1 इज इक्वल टू में यहां रह जाएगा कितना, -9 -15। छोटा मोटा प्रॉब्लम तो देख लेना है, क्या देख लिया? कितना जे का देख लो एक बार जरा, जे का वैल्यू कितना, 5 + 2 7। ठीक है, अच्छा और ये अपन ने यहां पे एक कमाल किया है। ठीक है, इसको अपन एक काम करते हैं, है ना, इस कमाल को क्वेश्चन में ही बदल देते हैं। इस कमाल को क्वेश्चन में बदल देते हैं ना, तो अपने पास में आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, -7 ही होगा, 5 + 2 7। यहां पे भी ना या -7 हो जाएगा, ये फिर भी एग्रीबल है। ठीक है, पहले एक मिनट मैं उसका इंपैक्ट देख रहा हूं, 1 -1 का कोई इंपैक्ट तो नहीं है और ज्यादा? अगर अपन ने पी क्रॉस क्यू लिया तो 1 1, नहीं नहीं बिल्कुल सही गया, सही है। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। करेक्ट, हाँ भाई। हम्म, ठीक है, ठीक है, हो जाए, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब अगले क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लिया ना आप लोगों ने कि कोई हमने कुछ चमत्कार नहीं कर रखा हो। ठीक है, अच्छा अगला, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ओके, पहली चीज जरूरत क्या पड़ रही थी सर इसकी? ठीक है, तो जब आपने परचेज किया तो नीचे कॉन्टेक्ट अस करके है, उसमें आप कॉन्टेक्ट अस करेंगे तो वो आपको समझा देंगे कि कैसे करना है। ठीक है, हाँ भाई, अच्छा अब अगर बाय द वे देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, पहली चीज तो सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? जो वेक्टर 3D में प्लेन होता है ना,
एग्जैक्टली 2D में स्ट्रेट लाइन होती है। लाइन और प्लेन एकदम एक जैसे भाव में चलते हैं। एक बात नंबर 2 पे आओ। सेकंड बात, अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ते क्यों है। नॉर्मल फॉर्म पढ़ने का सीधा लॉजिक होता है कि हमें सीधी डिस्टेंस पता चल जाए ओरिजिन से प्लेन की, बाकी कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये जानबूझ के क्रिटिकलिटी के साथ जीना है। एक, अब दूसरी चीज भी बताता हूं। अगर किसी ने हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी लिखा है, ठीक है, तो हम कहते हैं यस इट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन है और नॉर्मल एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी, ये इसके डी आर है। अगर कल को मैं कैसे भी करके ए बी सी को, ठीक है, इफ वी कन्वर्ट, ठीक है ना, ए बी सी इन एलएमएन, समझ रहे हैं आप, एलएमएन कौन, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर हम dr को, ठीक है, किस में बदल दें, dc में बदलें, तो भी वेक्टर ही तो रहेगा, तो भी प्लेन ही रहेगा। हाँ, लेकिन जैसे ही dc को dr में बदल, सॉरी dr को dc में बदलोगे तो सिंपल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में पहुंच जाओगे। तो ये बात समझ लेना। तो आपकी बात दिमाग में क्या आनी चाहिए, अगर हम एबीसी को एलएमएन में कन्वर्ट कर दें देन इक्वेशन ऑफ प्लेन will be in normal form। ठीक है, कैसे बदलते हैं, चुटकियों में। कैसे, अगर बाय द वे किसी ने भी हमारे को प्लेन की इक्वेशन ax प्लस में by प्लस में cz इक्वल टू डी दी है, तो आप सिर्फ इस पूरे को अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करें। लेकिन कंडीशन है, शर्त क्या है, शर्त यह है डी पॉजिटिव हो। डी को पॉजिटिव रखने के बाद करना, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इससे डिवाइड करेंगे आपकी फोटो a अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स, बी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई, प्लस में c अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर z इक्वल टू में d अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसी हो जाएगी। होते ही दुनिया कहेगी कि dr में सारे dr का स्क्वायर का सम का रूट ओवर करके भाग दोगे तो सर ये l बन जाएगा। कैसे 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 l बन जाएगा सर, ये जिसे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कह रहे हो ये मॉड है, मॉड r वेक्टर है। और किसी भी वेक्टर में अगर बाय द वे आप उसके मॉड का डिवाइड करते हैं तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस मिल जाएगा। यहां से आपको पता होना चाहिए अब आप कहां खड़े हैं, एलएक्स पर। ये आपको क्या दे देगा, एम वाई दे देगा, ये आपको क्या दे देगा, एम जेड दे देगा। ठीक है, और ये जो है हम इसने जो ये बड़ा सा है इसको शॉर्ट में पी बोलते हैं। बिल्कुल ये यूनिट वेक्टर बन गया है। अगर आपने इसे यूनिट वेक्टर बना डाला, जैसे आपने इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करा, आपका काम नॉर्मल में चला जाएगा। इसका मतलब ये कि हम यहां से समझें तो हमें नॉर्मली आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी दिया होता है। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अगर हम कैसे भी करके इसे एन कैप बना दें, काम बन जाएगा। ठीक है, अगर हम डिवाइड बाई मॉड एन वेक्टर कर दें तो ये आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू में डी बाई मॉड एन कहलाएगा, और आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर में यही चीज को हम कन्वर्ट करके पी बोल देंगे और ये हमारी नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न उठेगा आपके मन में, ठीक है, कि डी पॉजिटिव क्यों। आपके खुद के दिमाग में फटक से जवाब आएगा कि कल को बेटा अगर डी नेगेटिव रह गया तो यही ओरिजिन से डिस्टेंस है। ओरिजिन से डिस्टेंस नेगेटिव कैसे होगी, ओरिजिन से डिस्टेंस कहां लिखा सर ये। आपको याद होगा कि अगर मैं बोलूं कि 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 की, है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। ठीक है, तो आप क्या बताते थे आज तक, फार्मूला लगाते थे कि p इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, इस 0 0 को इस लाइन में सेटिस्फाई करते थे, याद आया, 0 प्लस 0 माइनस 5 का मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते थे ना लाइन में, कुछ याद आ रहा है।
जैसे आप में से कई बच्चे इसे मॉड सी अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला करते थे। सेम वे अगर आप ध्यान से देखो तो बस अब 3D में 0 0 की जगह 0 0 0 हो गया है, तो नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया है। क्या आपको याद आया? एग्जैक्टली वही चल रहा है, सब वही चल रहा है, वही चल रहा है। 3D ही चल रहा है, 2D से 3D में बस कन्वर्जन चल रहा है। गलती से बस लाइन को लाइन मत मानना, ठीक है? तो रिमेंबर इट, ये जो लिखा है दिस इज डिस्टेंस ऑफ ठीक है प्लेन फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है? या यहां से देखा जाए तो दिस इज, ये भी डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन है। कुछ कुछ याद आ रहा है? चमका सर, गजब का चमका, गुड। ठीक है, फोटो भी दे देते हैं ना यार, एक फोटो भी लगा लेते अपन, ठीक है, ताकि अपने को लगे कि हाँ यार पढ़ाई तो करते थे अपन, छोड़ना कहेगी फोटो, ठीक है? अच्छा, एक इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल and perpendicular distance of plane के नाम पे दे रखा है r वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजन 0 0 0। ठीक है, ओरिजिन से इस प्लेन की दूरी बताई जाए। ठीक है, ओरिजिन से इसकी दूरी बताई जाए। पहला काम खत्म, रेडी? चलिए, अगर देखा जाए तो ये हमारा प्लेन है, ठीक है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्लेन को अच्छे से लिखना। आर वेक्टर बहुत ध्यान से देखना बेटा, है ना? डॉट, इसको पहले ऐसे लिखना 6i माइनस 3j माइनस 2k कैप, लिख लिया? फिजिकल टू कितना? -1, लिख लिया? लिखने के बाद ऐसे एक एरो बनाना, पॉजिटिव बना रहे हैं। अगर आप इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 लिख दोगे। 1 लिखने का मतलब माइनस, अब कौन झेलेगा? माइनस इसका LHS खा जाएगा। -6i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, ऐसा कर देना। ये लो, बन गया पॉजिटिव। बनने के बाद में आपको पता होना चाहिए डिवाइड बाई ए स्क्वायर, माने 6 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। सही है? आपको पता है 36 और 9 और 4, ठीक है? 36 और 4 40, 40 और 9 39, माने 7। डिवाइड बाई 7 कर देना। अगर आपने इसे डिवाइड बाई 7 करा तो यहां हो जाएगा माइनस का 6/7 आई कैप प्लस में 3/7 जे कैप प्लस में 2/7 के कैप इजिकल टू 1/7। राइट है? ये दिस इज, है ना, दिस इज क्या? डायरेक्शन को साइंस ऑफ नॉर्मल आर। कौन कौन से हो गए पता है आपको? ठीक है, -6/7, 3/7, 2/7। ठीक है, और किसी ने पूछा डिस्टेंस भी बता दो सर। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इजिकल टू 1/7। काम खत्म। ठीक है, और आगे से, है ना, हम तो ये पाप भी नहीं करेंगे, हम तो एक और चीज सोच लेते हैं। ठीक है, रिमेंबर लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ, है ना, ax प्लस by प्लस cz, ठीक है, प्लस का d इक्वल टू 0 फ्रॉम 0 0 0 फिजिकल टू, में डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सीधा फार्मूला ही लगा लेते हैं अब। क्यों? सही है, आगे दौड़ जाऊं, इसको पैक कर देते हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं कुछ, ठीक है। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3x माइनस 4y, ठीक है ना, प्लस z -1, ठीक है ना, इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। 0 0 0 से इसकी दूरी बताइए, ठीक है। अगर ऐसा है ठीक है ऋषभ, अगर इसकी बात पूछी जाए तो डिस्टेंस इजिकल टू कितना हो जाएगा, मॉडुलस में -1 कर दूं सीधा, अपॉन अंडर द रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 1, करेक्ट। तो अपनी तरफ से आंसर हो जाएगा 1/√26, ऐसा। इसको थोड़ा बंद करते हैं यार, कभी कभी क्या जान ले लेता है मेरी। हाँ भाई, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रेडी, क्वेश्चन में दे रखा है नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। अरे यार ये बड़ा गंदा काम है। अगला इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, राइट है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। रेडी, करें। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या कहता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन ये कहता है कि अगर आपका प्लेन जो है वो तीनों एक्सिस से कट करता हुआ जा रहा है, तो आप समझ जाना इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन है। ये फोटो है उसकी, आप ये फोटो लिख लो, ठीक है। इसको छोटे से में 0 0 0 चिपका देते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट इज A0 0, ठीक है। इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं, दिस पॉइंट इज 0 B0, इस पॉइंट को B नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का C नाम है, दिस इज 0 0 C, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है, ऐसा। अब यहां पे कोई पूछता है एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो एक्स इंटरसेप्ट इसकी ओरिजिन से दूरी है, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। ये दूरी कितनी है सर, ए है, A0 0 का मतलब ये दूरी है, ठीक है। अगर किसी ने पूछा वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो हम कहेंगे ये वाई इंटरसेप्ट ओरिजिन से जिस पॉइंट पे कटा है वो की दूरी बी, ठीक है। अगर किसी ने पूछा सर इसमें जेड इंटरसेप्ट क्या है, तो हम कहेंगे ये जेड इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो गया, ये दिस इज सी, ठीक है। तो याद रखना एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी एंड जेड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसीलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन इतना मस्त है कि आपको तुरंत स्ट्रेट लाइन की यादें ताजा हो जाएंगी। एक्स बाई ए, वाई बाई बी और जेड बाई सी इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 1। क्या कुछ याद आ रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म याद आ रही है कुछ, हल्का हल्का क्लिक कर जाएगा, ठीक है। मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से कई लोग समझ गए होंगे, सेम एज स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, ओके ओके ओके।
मैं कहां चला गया, मुझे पूरी उम्मीद थी तुम मुझे मिस कर लोगे। मैं एक्चुअली में एक चीज लेने गया था, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, एक प्लेन है और 3 पेन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो काफी मोटा मैंने पेपर लिया ताकि आपको दिखे, लटके नहीं है ना। अच्छा, अब अगर ये वाली बात सही है तो हमारे पास में हम ये जो पेन दिख रहे होंगे, उम्मीद है आपको, ठीक है, मैं इन्हें यहां से पकड़ लेता हूं, ग्रिप कर लेता हूं। अगर मैंने इसे यहां से ग्रिप करा, ठीक है, ऐसे करके कुछ ग्रिप कर लेते हैं, काम चलाओ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अगर ये मैंने यहां से ग्रिप करा तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अभी तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ आपको एक कुछ ऐसा ट्राइंगल जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, सो कॉल्ड, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो ये 90 पे है। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूं कि हाँ भाई ये थोड़ा बहुत काम चला, उसे 90 पे लगा लेते हैं। राइट, ऐसे। ठीक है, अब ये एंगल 90 इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि एक पेन देना। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, हमने कहा ये 90 है, पीछे से ये 90 है, अंदर से ये वाला 90 90 90। एक लाइन ऐसे कट करते हुए जा रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, लाइन नहीं है, प्लेन है ना, प्लेन ऐसे कट करता जा रहा है। अब यहां जो ये ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है, कौन सा, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ना, हम आपको सिर्फ यही दिखाते हैं, हम आपको सिर्फ ट्राइंगल ही दिखा सकते हैं, तो हम आपको ट्राइंगल दिखा देते हैं। आप में से कोई भी सोचेगा तो दिख जाएगा कि हाँ ट्राइंगल दिख रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ऐसे पार जा रही है। ये जो लंबाई है ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये जेड इंटरसेप्ट है, और पीछे मैंने जहां से ये वाई वाले पेन को पकड़ा हुआ है, ठीक है, वैसे तो छोड़ नहीं सकता, छोड़ते ही अलग हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं। ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है, तो हमारे पास में एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट जो है ना, बेसिकली ये है। अब मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, यही चीज थोड़ा सा ऐसे है ना, थोड़ा जान करके ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, हालांकि हमारे पास में इसका प्रॉपर मॉडल नहीं है, लेकिन एक बार के लिए समझने के लिए काफी है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। मान लेते हैं ये वाला 90 90 90 है, तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट ऐसे। क्लिक कर गया आपको। एक ओरिजिन से कल को कोई पूछता है इसकी दूरी, ठीक है, ओरिजिन कहां है, मैंने हाथ में पकड़ रखा है, ये ओरिजिन है, जो मैंने पकड़ा है ना ये जगह, ये ओरिजिन है, दिख रहा है आपको। एग्जैक्टली शिवम, ये टेट्राहेड्रॉन बन गया, ये टेट्राहेड्रॉन बन गया। अब अगर मैं, है ना, ये अगर ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर आप समझें तो मैं, है ना, इसमें से ये मेरा ओरिजिन से जाने वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया इस पे, आप समझ रहे हैं। ये ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो ऐसे दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा, इस पे बिल्कुल सीधा गिरेगा, ऐसे ऐसे गिरेगा ऐसे। ठीक है, आप में से कोई देखे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है ओरिजिन से, तो आप में से कई लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि अच्छा यू इसमें से ओरिजिन, इसमें से ओरिजिन में से ड्रॉप होता है परपेंडिकुलर, और ये आकर के नीचे गिरता है, जहां गिरता है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। ये जगह आपकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाती है, जिसे आप हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझने की है। ठीक है, तो आपको जब भी लगे ना, आप ऐसा बना करके समझ सकते हैं, बस मैं आपको सिर्फ सीन बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, ओके, कहां रखिए मैं पेन, हाँ भाई। अच्छा, अब इसमें और अच्छी चीजें क्या है। अब पहली चीज जो मैं बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना, इन केस, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है और ये प्लेन गुजर रहा है। मैं इसमें से इसको फ्री कर देता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये हमारा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस को मैंने फ्री कर दिया, अभी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, दिख रहा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल दिख रहा होगा। मैं सॉरी गलत बोल रहा हूं, ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, जेड एक्सिस ये है, सही बात है ना, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस कहां तक जा रहा होगा, ऊपर इन्फिनिट तक जा रहा होगा, हाँ या ना, और ये प्लेन भी इन्फिनिट लंबाई का है। अब ये पैरेलल हो गया, अगर ये जेड एक्सिस के पैरेलल हो गया तो जेड एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है सी, वो इन्फिनिट लंबाई का हो गया। समझ में आया, क्योंकि ये कहां मिलेगा, इन्फिनिट में मिलेगा। अगर बाय द वे ये जेड एक्सिस के पैरेलल है तो कहां मिलेगा, इन्फिनिट में मिलेगा। अगर इन्फिनिट में मिलेगा तो मुझे पता होना चाहिए कि इफ प्लेन पैरेलल टू
जेड एक्सिस इंप्लाइज सी टेंड्स टू इंफिनिट। और अगर c इंफिनिट हो गया तो आप में से कई बच्चों को दिखेगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इंफिनिट होते ही 0 हो गया इजिकल टू 1। यही होगा। इसका मतलब जैसे ही z एक्सिस के पैरेलल हुआ, समझदार व्यक्ति ने इसे दूसरे नजर से देखना चालू किया कि z एक्सिस के पैरेलल होते ही z का कोफिशिएंट 0 हो गया, क्योंकि z का कोफिशिएंट 1 बाई सी है। समझ रहे आप? z एक्सिस के पैरेलल होते ही कोफिशिएंट ऑफ z इजिकल टू 0 हो गया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ z। अब उन बच्चों को जिनको वहां, एक बात मैंने कहा था ना, मैं आगे कभी और किसी और जगह एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको आज समझाने का। मैंने आपको सिखाया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। सही है? अच्छा, शायद अभी भी लिखा होगा, है ना। मैंने कहा था अगर प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो ए 0 होता है। और अभी मैं क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता तो 1 बाई ए 0 होता, और 1 बाई ए ही हमारा वाला ए है। समझ रहे आप? 1 बाई ए, अगर लाइन, अगर ये जो प्लेन है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, इसी ए में हमारा वाला 1 बाई ए छुपा हुआ है, वो 0 हो जाएगा, माने ए इक्वल टू 0 हो गया। प्रूफ हो गया, प्रूफ। आप में से कोई अगर बच्चा समझना चाहे तो बहुत काम काम की बातें हैं, ठीक है। क्लिक कर जाएगा आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अगर सोचो कि कोई प्लेन, ठीक है, इसमें से तीसरी, है ना, 3 में से 2 टांगे ही बाहर निकाल ले कि नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं तो ऐसे रह रहा हूं। सोचो ऐसे जा रहा होता, अगर कोई प्लेन ऐसे होता, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। सिर्फ जेड एक्सिस में अभी आप देख सकते हैं ये एक्स वाई प्लेन है। ये क्या है? अगर ये एक्स वाई प्लेन है, सोचना जरा, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो गया। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होते ही ये वाई एक्सिस का, है ना, इंटरसेप्ट बी इनफाइनाइट हो गया, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ए इनफाइनाइट हो गया। अगर दोनों ही इनफाइनाइट हो जाएं तो दोनों के इनफाइनाइट होते ही 1 बाई ए और 1 बाई बी दोनों 0 हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली z बराबर 0 रह जाएगा, z बराबर डी रह जाएगा। क्या आप में से कोई बात समझे? अगर ऐसा हो गया तो आप सोच सकते हैं कि जो बात मैंने यहां लिखी थी वही यहां पे भी लिख रहा हूं। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होते ही z बराबर डी हो गया। उम्मीद है मैंने ये वाली बात भी आपकी काम खत्म कर दिया। सही है? तो मैं जो भी अब तक मैंने जो पहले लिखवाया था, मैंने कहा था आप देखो कुछ चीजें तो शुरू शुरू में लिखने की ही होती है कि लिख लो तो अभी बात खत्म होगी तो हो गई, ठीक है। फिर बाद में रह गया तो रह गया, ठीक है। आई थिंक अपना एक और काम खत्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म देखने में तो बहुत सिंपल है, बट इससे काफी सारी छोटी छोटी चीजें निकल सकती हैं। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, ठीक है। अब किसी ने कहा, अब एक और बात, सर ये ए तो लंबाई है ना? हाँ सर, ये एक्स एक्सिस पे लंबाई है ना? हाँ। तो सर ये अगर एज ए वेक्टर को यूज करे तो ये ए आई कैप होगा ना? हाँ, ए आई कैप होगा। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन सर ये अगर ए आई कैप है तो मतलब हम इसे पोजीशन वेक्टर की वजह से इसे तो ए वेक्टर ही बोलेंगे ना? मैंने कहा ओके, अच्छा 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 अच्छा। सर ये अगर अपना ए वेक्टर है, ये अगर अपना बी वेक्टर है, और ये अगर अपना सी वेक्टर है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो अगर किसी ने सर ट्राइंगल का एरिया पूछ लिया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, अगर किसी ने ट्राइंगल का एरिया पूछ लिया तो ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू में हाफ ए क्रॉस बी प्लस में बी क्रॉस सी प्लस में सी क्रॉस ए होता है सर? हाँ होता है। लेकिन सर मैं और आप दोनों अभी अभी बोल चुके हैं कि ये जो ए वेक्टर है ना, ये सिर्फ ए आई कैप है। हाँ है तो ए आई कैप, सही बात है, ए आई कैप है, तो सर इसे ए आई कैप ही लिख लेते हैं सर। और सर बी तो सर सिर्फ इधर का ही है ना, तो बीजे कैप ही होगा ना सर? हाँ होगा सर। ये अपने आप में बीजे कैप प्लस में सी के कैप कर लें क्या? प्रॉपर रहेंगे सर, सही रहेगा। सी के कैप क्रॉस में ए आई कैप सर थोड़ा ठीक रहता है इससे,
अच्छा, तो 1/2 इंटू में आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप हो गया सर, ये ए बी के कैप हो रहा है सर, ये प्लस में ये बीसी सर जे क्रॉस के आई कैप होता है सर। हाँ, ये सर ए सी जे कैप हो गया सर। हाँ, तो सर अगर किसी ने जैसे एरिया पूछा तो मुझे तो पता है सर आई जे के सब मौजूद हैं, तो एरिया तो अंडर द रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर प्लस में सी ए का होल स्क्वायर होगा ना। हाँ क्यों नहीं, यही होगा। ठीक है, ऐसा और क्लैरिटी आ गई, डाउट इसको भी है ना। चलें अगले पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कल क्लास नहीं है ना, कल मेरी, वही तो। अरे बहुत हम ध्यान से गाड़ी निकालेंगे, आपकी चिंता क्यों करते हो, है ना, बहुत ध्यान से निकालेंगे गाड़ी हम। आपको टीज एक दो किसी एक इवेंट पे तो हो जाओ, बाकी हमने कोशिश करी है, हम आपको मैनेज करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैनेज करते हुए निकाल देंगे आपकी गाड़ी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, मतलब ये हमारा सर प्लेन है आपके अकॉर्डिंग। हाँ, ये अपना प्लेन है। ठीक है, और इस प्लेन पे सर सामने से एक पॉइंट है हमारे पास में, और हमको ये डिस्टेंस बतानी है। हाँ, ये बतानी है। ओके, कैसे होगा सर? अगर हम पहले तो सबसे पहली बात करी जाए, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी ही है हमारे, है ना। तो हमारे को प्लेन पे बस एक, क्योंकि देखो प्लेन आप दोगे कैसे, मुझे पहले प्लेन कैसे दोगे आप, प्लेन दोगे कैसे भाई? आपने मुझे प्लेन दिया तो आप आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 तो लाओगे, ऐसे तो लाओगे ना प्लेन। अच्छा, अगर बाय द वे अगर आप ऐसे लाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि फिक्स पॉइंट ए है। फिक्स पॉइंट क्या है? ए। तो इस प्लेन पर मैं एक पॉइंट ए को जानता हूं ना। हाँ जानता हूं। अच्छा, ये पॉइंट भी तो सर सरकार देगी ना, जैसे इस पॉइंट को पी मान लेते हो तो पी पॉइंट देगी ना। हाँ देगी। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, ए को बी से मिला लेंगे। हाँ मिला लेंगे। और सर ये तो सर 90 ही होगा ना। हाँ ये 90 होगा, तो ये ए को पी से मिलाएंगे तो ये पी वेक्टर है। अब अगर मुझसे किसी ने अगर सर ये लंबाई पूछी डी, तो मैं जैसे इसका ट्रायंगल देख रहा हूं, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल की फील आ रही है। एपी जो है कुछ ना कुछ थीटा बना रहा होगा, हो बिल्कुल बना रहा होगा। तो अगर देखा जाए तो सर ये जो डी है, ठीक है ना, दिस इज प्रोजेक्शन। अच्छा एक और बात, ये अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, माने ये जैसे एक्चुअल में कैसे सीन है, सीन ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है। ठीक है, नहीं नहीं मैं एक्चुअल में सीन कुछ ऐसा, इसको समझो आप, सीन कुछ ऐसा है। ठीक है, ठीक है, सीन कुछ ऐसा है, जरा देखिएगा, ये कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट पी है जिससे हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास में कहीं नॉर्मल वेक्टर है, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है। एक्सपेक्टेड है कि आप जानते हैं कि मैं इसको डी को चेक कर रहा हूं। हाँ ये ना, ये एक वेक्टर हो गया मेरे लिए, पॉइंट देते ही, ठीक है, मैं पॉइंट देखते ही मैं समझ गया कि मैं इस परपेंडिकुलर के डी आर जानता हूं। नाउ इट इज वेक्टर टू मी, क्योंकि इसके डी आर और इसके डी आर सेम होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो मेरे पास में इस लाइन के डी आर पड़े, इस लाइन के डी आर पड़े पड़े ना। अगर मेरे पास में इस लाइन के डी आर पड़े तो मैंने एक फिक्स पॉइंट ढूंढा जो कि प्लेन में यहां मिला मुझे, मैंने इस फिक्स पॉइंट से इसको इसको जोड़ दिया, इसको मैंने अटैच कर दिया, अटैच ऐसे अटैच करा है। ठीक है, ऐसे, ये टिकेगा तो है नहीं, ठीक है, ये ऐसे करके अटैच कर दिया ऐसे।
एक्चुअल में ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है। तो जैसे ही मैंने इसे अटैच करा मेरे पास ये वेक्टर आ गया। अगर ये वेक्टर आ गया तो मुझे पता है कि इस समय पर अगर मैं इसका प्रोजेक्शन डाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस डी है, हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे बराबर अपना आंसर कोट बिल्कुल सही कोट कर रहे हैं कि दैट डिस्टेंस डी, ठीक है, दैट डिस्टेंस डी इज इक्वल टू में प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ एपी वेक्टर, ठीक है, ऑन, हमारा एन सरक करके उस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ऑन एन वेक्टर, ठीक है। तो बस जैसे मेरा प्रोजेक्शन आ जाएगा मेरा काम बन जाएगा। अब प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन एन वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ एपी, रेडी, प्रोजेक्शन ऑफ एपी क्या करा जाए, एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन कितना, मॉड एन वेक्टर। कुछ ऐसा कुछ था ना हमारा, कुछ याद आ रहा है आपको, जिस पे गिरा वो 2 बार चिल्ला है क्योंकि लंबाई देनी है उसे। अगर बाय द वे वेक्टर देना होता तो मैं 3 बार चिल्लाते हैं ना, पर तो इसको तो ये हो गया। अच्छा 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 अच्छा, अब पॉइंट क्या है, अब बस पॉइंट मिल गया और हमारा काम बन जाएगा क्या, आई थिंक बन गया। फिर भी एक बार आप रुक करके देख लो, एपी वेक्टर डॉट डिस्टेंस, बिल्कुल 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 सही जवाब है, ये पॉइंट तक तो सही है अपन। अब इसके बाद की बात क्या की जाए, यहां तक तो हो ही जाएगा। इसको अगर अपन खोलते हैं, मैं थोड़ा सा संशय में जा रहा हूं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा संशय में इसलिए जा रहा हूं, ठीक है। अब हमको फिक्स पॉइंट की जरूरत है क्या, मैं बस इस पॉइंट में लगा पड़ा हूं कि मेरे को फिक्स पॉइंट की जरूरत है क्या। अगर मेरे पास फिक्स पॉइंट नहीं भी हो तो भी मैं आराम से काम चला सकता हूं। देखो मेरा एक्चुअल में मेरा संशय का बिंदु क्या है, मेरा संशय का बिंदु यह है कि मैं ए को एक फिक्स पॉइंट मान बैठा हूं। अगर फिक्स पॉइंट नहीं भी होता, मैंने कहा जा तेरे को खुला छोड़ दिया, अगर ये यहां होता, अरे अगर ये यहां होता, यहां होता, सपोज ये इस जगह होता, तो भी क्या होता मेरे लिए ये पॉइंट अगर देखा जाए तो मुझे जो डी निकालना है वो तो कहीं से भी, ये कोई जरूरी थोड़ा है इस फिक्स पॉइंट से प्रोजेक्शन डाले, वो तो यहां से भी डल सकता है, वो यहां से भी डल सकता है, प्रोजेक्शन तो आप कहीं से डालो ना। तो ये प्लेन का सारे पॉइंट्स मेरे लिए ओपन है, मुझे जो दिख रहा है, मैं व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट के बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूं वो मैं क्लिक नहीं कर रहा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसे ए फिक्स पॉइंट ना बोल करके आई मस्ट टॉक अबाउट इट आर ले लेता हूं मैं इसे। इससे क्या होगा, मैं आर समझ रहे हैं आप, ये आर कौन सा वाला, ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर वाला आर, ये मैंने आर वेक्टर ले लिया। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरे को यहां से बस इतना सा फर्क पड़ेगा और मेरा मस्त सा एक फार्मूला निकल करके मेरे सामने आ जाएगा, और दैट इज आरपी वेक्टर। ऐसा कर देंगे, और अगर आरपी वेक्टर कर देता हूं तब भी मेरे को नुकसान नहीं, उल्टा मेरा एक फायदा होने वाला है। क्या होने वाला फायदा बताता हूं आपको। आरपी वेक्टर, ये पी वेक्टर अपने लिए पॉइंट लाएगा, है ना, पॉइंट को मैं उठा करके अपने एक्स वाई साइड के साथ लगा दूंगा, और मेरे पास में आंसर आ जाना चाहिए आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट एन कैप बोल रहा हूं, एन वेक्टर अपॉन में मॉड एन वेक्टर। अच्छा, ये नीचे वाला मॉड एन तो बाहर आ जाएगा, इससे हम लोग बोलेंगे आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस में पी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड एन, है ना। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा डिस्टेंस डी का, ठीक है, ऐसा। ठीक है, हाँ बिल्कुल जैसा लाइन में करते थे बस वैसा ही एग्जैक्टली मैंने किया, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं डाला, ठीक है। हालांकि देखो मैं आपको सच बताऊं, ठीक है, ये एक धेले का काम का नहीं है, मैं बताता हूं क्यों, ठीक है। इसलिए काम का नहीं है क्योंकि मैं आपको अगली लाइन में ये बताने वाला हूं कि डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, 3D को 3D की तरह से जाने देते हैं ना आराम से। ये पॉइंट इज x1 y1 z1, ठीक है, दिस प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस का d इक्वल टू 0, ठीक है, डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं आपको याद है कि हम ये वाला उठा करके इसमें रख देते हैं ax1 by1, ठीक है, cz1 प्लस का d का मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको देख के अगर आपको किसी की याद आए तो प्लीज बता देना। इस फार्मूले को देख करके अगर आपको किसी की याद आती है, ठीक है, तो मुझे प्लीज बताइए कि आखिरकार इस फार्मूले को देख करके आपको किसकी याद आई। मॉडुलस की वजह से P माइनस आर और R माइनस पी दोनों एक जैसे होते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को याद आ रही है कि ये फार्मूला हमारा कुछ देखा देखा सा है,
अधिकतर बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे हैं सर, इसको देख करके सर मुझे स्ट्रेट लाइन की याद आ रही है सर। एग्जैक्टली अब आप मेरे को जल्दी से बताने वाले हैं, ठीक है, अगर आप बता रहे हैं तो मुझे जल्दी से बताना, ठीक है, अगर आप मेरे को फटाफट बता रहे हैं तो क्वेश्चन में बताना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, है ना, 1 -1 1, ठीक है, फ्रॉम प्लेन ले लेते हैं कुछ अच्छा सा, है ना, r वेक्टर -6 7 -1, ठीक है, डॉट 2 0 1 इक्वल टू 0। अगर आप मेरे को इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ तो बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका प्लेन ढंग से लिखो, कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो जल्दी से। प्लेन प्लेन इसका कार्टेशियन फॉर्म में, सीधी रेखा, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन लिख सकते हो इसे। हाँ भाई, अगर मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन बताऊं तो मुझे दिख रहा है 2x, ठीक है, प्लस 0y, ठीक है, प्लस z इजिकल टू कितना 12 प्लस 0 माइनस 1, माने मुझे दिख रहा है 2x प्लस z इजिकल टू 11। गलत तो नहीं सोच गया मैं? जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी, मैंने इसकी इक्वेशन सही लिखी कि नहीं लिखी? सही है क्या भाई? है चेक करा तेने भी? अरे 2x 0y z, फिर इजिकल टू में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12, इन दोनों का 0, इन दोनों का -1, इसको इधर ले आया। सही है? अच्छा, अगर ये सही है तो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस पे आ जाओ। डिस्टेंस इजिकल टू क्या, इन पॉइंट को उठा के इसमें रखना मॉडुलस में 2 × 1, याद है ना? अरे सेटिस्फाई कराना है। अच्छा, प्लस 0 और z की जगह पर, है ना, 1 × 1, ठीक है, माइनस का 11 का मॉड अपॉन अंडर दो। ये एक तो पहले मेरे को ऐसे लिखता हो बड़ा बुरा लगता है, ठीक है, मैं सीधे पत्ते पे खेलते हैं ना। इसको सेटिस्फाई कराना आता है ना, 2 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 11 का मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फाइनली अपने पास आंसर कितना आने वाला है? 11 9 8 बटा √5, 8/√5 इज द राइट आंसर। करेक्ट? ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इतना ही है ये, इस पे इतना दिल नहीं लगाना अपने को कि हाँ अरे यार क्या ही हो गया। अब आप मेरे को फटाफट से 2-3 क्वेश्चन के आंसर दो। राइट, क्वेश्चन में दे रखा है, रेडी? क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट डिस्टेंस 4 फ्रॉम origin, distance 4 from origin and normal vector is equal to में given है 2 - 1 2। चलो फटाफट से बताओ, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए। देखें, इतना छोटा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, कितने लोग मुझे जल्दी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? देखें कौन बताएगा। जल्दी, इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी, दूरी नहीं बतानी बेटा। 2x - y इसी का ये था ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सही है क्या? ओके, सोच लो, अच्छे से सोच के जवाब देना, ठीक है? दर्शन दर्पण सही है तुम्हारी, ठीक है, पहला काम, ठीक है, ये एबीसी है, सरकार ने क्या दिया है? एबीसी। एबीसी कितना दे रखा है? 2 - 1 2। जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दी गई है तो ये एक्चुअल में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज पी। पी की वैल्यू 4 दी गई है। पी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। अब आपको एन कैप की जरूरत है मेरे भाई, एन कैप, ये एन वेक्टर है, एन कैप का मतलब हो जाएगा, ठीक है, इसका मॉड एन कितना है? मॉड एन की वैल्यू होगी 3,
सही है। मॉडर्न की वैल्यू इसकी कितनी होगी 3। तो पहले आप इसे एलएमएन में बदलो एबीसी से 2/3 -1/3 2/3 ये आपका एन कैप आ गया। एन कैप आते ही आर वेक्टर, सही है, आर वेक्टर ले लो। आर वेक्टर मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड आर वेक्टर डॉट इसकी बात करते हैं एन कैप 2/3 माइनस का 1/3 2/3 इज इक्वल टू पी। पी की जगह कितना 4। ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। फिर भी आपको और अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हो 2x/3 माइनस का y/3 प्लस का 2z/3 इज इक्वल टू 4। और अच्छे से लिखना हो तो 2x माइनस वाई प्लस में 2z इज इक्वल टू 12 इज द राइट आंसर। बहुत ध्यान से समझो, इतना छोटा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अपना, है ना। पहले कभी नहीं देखा चलेगा, हाँ, लेकिन देखने के बाद गलत नहीं करना आप लोग, सही है। अच्छा, राइट, क्वेश्चन है रिड्यूस x माइनस 3y प्लस में 5 ऑफ z प्लस 35 इक्वल टू 0 इन इंटरसेप्ट फॉर्म बदलो। इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है, इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं। अगर आपने एबीसीडी में छोड़ा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप पी में जा रहे हो तो फिर बिल्कुल सही जा रहे हो, डी में मत जाना फिर, है ना। हाँ भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म ध्यान है। इंटरसेप्ट फॉर्म x माइनस 3y प्लस का 5z इजिकल टू कितना -35। आपको बताना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म में इधर 1 बनाना है तो -35 से भाग लगाओगे, -35 से डिवाइड लगाते x अपॉन -35 प्लस y अपॉन, ठीक है। जैसे आप -35 ये -35 से डिवाइड लगा रहा हूं ना, इसको सही कर दूं मैं, ठीक है, कि डिवाइड कैसे लगा रहा हूं -35 से ताकि 1 बने। तो जैसे आप -35 से डिवाइड लगाओगे तो आप बोलोगे 35/3, क्योंकि ये जो 3 है ये नीचे आएगा। अच्छा, यहां पर 5 से डिवाइड होने पर यहां हो जाएगा z अपॉन -7। सोचो, कोई बात नहीं, यहां तक सही है क्या, देख लो आप जरा। -35 35/3 और -7 सही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां तक बात समझ में आ गया। चलें आगे पे, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगला, इफ प्लेन, ठीक है, प्लेन दे रखा है कितना 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 12, ठीक है, मीट्स एक्स एक्सिस, मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस at ABC, find centroid of triangle ABC। बताइए अब सही, अब बराबर है। अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को एबीसी पे मिलता है तो आप हमें सेंट्रॉइड बताइए। हाँ भाई, आ गया आंसर आपका, गजब। देखो, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात चले आपके दिमाग में आएगा एबीसी, इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत इंटरसेप्ट फॉर्म आ जानी चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म रिक्वायर्ड। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी ना तो ही हमारे को एबीसी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, इसको लिखा 2x माइनस प्लस का 3y माइनस का 4z इज इक्वल टू 12 से भाग लगा लेते हैं। यहां हो जाएगा x/6 y/4 माइनस का z/3 प्लस का z/-3 इज इक्वल टू 1। सही, पहले से सही लिख लेते हैं।
अच्छा, लिखने के बाद अब हमारे को पता चल गया कि जिस ट्राइंगल की ये बात कर रहा है ना, वो ट्राइंगल बेसिकली वही ट्राइंगल है जो हमारा वाला था। ये ए का पॉइंट हो जाएगा 600, राइट है। ये जो पॉइंट बी था ना, इट शुड बी 040। और अगर सी पॉइंट की अगर चर्चा की जाए तो सी पॉइंट इज 0, -3। अगर ये सही है तो आपको अगर बाय द वे इसका सेंट्रॉइड जी चाहिए तो जी की वैल्यू हो जाएगी 6 + 0 + 0/3, कॉमा 0 + 4 + 0/3, कॉमा, ठीक है, 0 + 0 + -3/3। ये अपना सेंट्रॉइड हो गया। तो सेंट्रॉइड इज बेसिकली 2 4/3, कॉमा -1। इट इज सेंट्रॉइड। ठीक है, बहुत ध्यान से धैर्य के साथ छोटी छोटी बातें पकड़ते हुए लिख लो, कमी ना रहे कोई। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, पॉइंट दे रखा है 2 -1 3 एंड पैरेलल टू वेक्टर्स, ठीक है, बी वेक्टर 3i कैप -k कैप एंड सी वेक्टर -3i कैप +2j कैप प्लस में 2k कैप। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस दीज वेक्टर्स, राइट है। अब क्या सही है, अब सोचो जरा, आप जरा दिमाग लगाओगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं आपके सामने दो वेक्टर ला रहा हूं, ठीक है, ये प्लेन, ये इसका नॉर्मल, आई एक्सपेक्ट कि आपको दिख रहा होगा प्लेन और उसका नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, ये एक वेक्टर है जो मार्केट में ऐसे कहीं घूम रहा है, ठीक है, ऐसे मैं इसको यहां रख देता हूं। ठीक है, एक और प्लेन, एक और वेक्टर है जो मार्केट में कहीं घूम रहा है, कैसे भी जा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इनको उठा रहा हूं, है ना, हवा में, और ऐसे रख रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने इसको इसके सर पे रख दिया, क्योंकि वेक्टर्स मूवेबल होते हैं, याद होगा, तो अगर अपने पैरेलली मूव होते हैं तो अपनी वैल्यू नहीं खोते, तो मैंने यहां रख दिया जैसे ही दोनों के क्रॉस को, तो आप जानते हैं कि पी क्रॉस क्यू करते ही ये वाला पेन आ जाएगा, एक्सपेक्टेड आपको दिख रहा होगा, पी क्रॉस क्यू करते ही मेरे पास में नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। माने ये जो वेक्टर दिए हैं ना, ये दिखने में जरूर पैरेलल टू द प्लेन है। अब आप में से कई बच्चे कह रहे होंगे क्या सर ये दोनों प्लेन कहां पैरेलल हैं, क्या ये दोनों पेन, क्या ये दोनों पेन आपस में इंटरसेक्टिंग हैं होने के बावजूद भी प्लेन के पैरेलल हैं या नहीं है? हैं, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या डाउट है। तो आप में से कोई भी सोच सकता है हाँ ये पैरेलल है। तो अगर बाय द वे इसको समझ रहे हैं तो ये बहुत सिंपल गेम है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन इतना बड़ा मुश्किल है अगर बाय द वे ऐसे ये पेन पेपर और ये कभी लेके नहीं बैठे ना, बहुत मुश्किल है समझना, खुद बैठ के करना पड़ता है एक क्वेश्चन। ठीक है, एक बार के लिए तो देखो दिमाग तो दही हो जाता है, लेकिन क्लिक करने लग जाता है ना, फिर उसके बाद ऐसा लगता है यार क्या इतनी सिंपल बात बच्चों को क्यों नहीं आती, बच्चों को मतलब दूसरे लोगों को क्यों नहीं आती, आपको ऐसा लगेगा। एन वेक्टर निकालना है तो एन वेक्टर इज इक्वल टू मैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कर देता हूं, चलेगा, सही है। तो पहली बात तो नॉर्मल मिल जाएगा, आई जे के लिख देते हैं, 3 0 -1 -3 2 2 लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं, 0 ओ ओ ओ 0 + 2 2, सही है, 6 -3 3 माइनस का 3 6 6 6, एन वेक्टर आ गया। पहले तो ये मिला लो, वाह क्या दबा के लिखते हो यार तुम लोग, मतलब भर दिया, 2 -3 6, एन वेक्टर आ गया सबसे पहले तो। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट r-a फिक्स पॉइंट चाहिए, तो अपन अब मैं देखो सुनो, ये मेरा एबीसी है, अब मैं उस फॉर्मेट से जा रहा हूं, a x - x1 b y - y1, सोचा आपने, c z - 3 बराबर 0, पहले दिन फार्मूला लिखाया था, इसे लिख देता हूं 2x - 3y प्लस का 6z, ये फास्ट ले गया मेरे को, उधर जाकर के 4 + 3 माइनस प्लस का 18, कितना हो गया, 18 3 21 25 हो गया, है ना। तो यहां हो जाएगा आंसर 2x - 3y
प्लस का 6z इज इक्वल टू 25। अब जिनका पीछे गलत हो गया वो परेशान मत होना, 28 25 इनको लेके हैरान नहीं होते सर मेरा 31 आ गया। हाँ आशीष बढ़िया खेल रहा है बेटा तू, ठीक है बहुत सही है। हाँ, सर मैंने सबसे पहले आंसर, थोड़ा तो तारीफ कर दिया करो कभी कभी, सही है पॉइंट तो अच्छा है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट इज, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। अगर दो पैरेलल प्लेन्स है तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे पता चलेगा दोनों प्लेन्स पैरेलल है? सर हमें कैसे पता चलेगा? बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि पैरेलल है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस में d1 इक्वल टू 0 एक प्लेन है, और दूसरी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस में कितना सी जेड प्लस में d2 इक्वल टू 0। कैसे पता चला पैरेलल है? हाँ ये देखो ना दोनों सेम है, एक्स वाई जेड के dr सेम है, तुरंत देखते पता चल गया। ऐसा होगा तो फिर उसके बाद में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दो पैरेलल प्लेन्स की डिस्टेंस इज इक्वल में d इज इक्वल में मॉडुलस में d1 माइनस d2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक्सपेक्टेड है कि कुछ कुछ मैं हल्का हल्का याद दिलाता जा रहा हूं कि सर इसको देख के मुझे उसकी याद आ रही है। किसी की याद आई इसमें? अगर आप बता पाए तो अच्छा लगेगा। किसी क्वेश्चन की याद आई? नहीं, दो स्ट्रेट लाइन में अगर भाई दो ना लाइनें पैरेलल होती हैं तो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बिल्कुल फार्मूले से फार्मूला मिलता है। अब चलो आगे, फाइंड प्लेन पैरेलल टू P1 लिखा हुआ है x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। एंड सम ऑफ whose intercepts on coordinate axes, ठीक है, is 19, ठीक है ना। Then find distance between these two planes, एक मिनट मेरे को क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। फाइंड प्लेन पैरेलल टू P1 x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 बराबर 0 एंड सम ऑफ whose intercepts in coordinate axis, ठीक है, whose intercept on coordinate axis is 19, then find the distance between these two planes, ठीक है। ओके ए लक्ष्य मुझे बस फिर किसी की मुझे भी याद आ जाती है। हमारे भी इंस्टीट्यूट में एक टीचर है जो जरूर याद दिलाता बच्चों को। शक्ल देखिए अपनी भिखारी जैसी। हाँ सारी दुनिया में फेमस है। बिल्कुल सही है गौरव, सही है विक्रांत, हर्ष, सभी बिल्कुल, चंद्रमांशु, सभी सभी सही सही बंदे को पहचान लेते तुम लोग। ए हैं हमसे कौन संभलेगा भाई, हमारी तो शक्ल ही भिखारी जैसी है। अब इससे आ जाओ जरा, फाइंड प्लेन पैरेलल टू दिस। अब देखो, अब स्ट्रेट लाइन में अपन लोगों ने किसी भी गिवन लाइन के पैरेलल लाइंस के बारे में सुना है, अब अपन पैरेलल प्लेन के बारे में सुन रहे हैं। तो पहला पॉइंट है प्लेन पैरेलल टू, ठीक है ना, किसके, x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 बराबर 0 के पैरेलल प्लेन चाहिए ना, तो मेरे से लेके जाओ ना आप, ये P2 करके एक प्लेन दे देता हूं मैं आपको, x प्लस 5y माइनस 4z प्लस लैम्डा बराबर 0। हाँ मेरी बीवी ने आज मुझे फिर मारा,
ठीक है, अगर देखा जाए तो ये प्लेन के पैरेलल ये वाली प्लेन है, एकदम सीधी बात। अच्छा, अब ये कह रहा है लैम्डा निकालना है ना, आगे कंडीशन दे रहा हूं मैं आपको, कहता है सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट इज 90। अब आप बच्चे को समझ, सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है। सम ऑफ इंटरसेप्ट के लिए पहले इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलता, दूसरा काम हो गया इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना। इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनेगी, x प्लस 5y। अच्छा देखो, एक और बात, अच्छी बात बताता हूं आपको, अगर अपने से बचना है ना इसमें, तो एक काम करो, इस लैम्डा को यहां लिखो ही मत, ठीक है, हाँ इसको इस साइड लिखो, लफड़ा खत्म। क्योंकि ये भी तो, हाँ बिल्कुल कौशल, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कौशल। ठीक है, अगर ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो लैम्डा आ जाएगा। अब मैं चलता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म की दुनिया में। अगर मैंने इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म पता करी तो एक्स बाई लैम्डा प्लस में वाई अपॉन लैम्डा बटा 5 प्लस में जेड अपॉन लैम्डा बाई -4, क्या कहते हो आप, इज इक्वल टू 1। बार बार क्वेश्चन बना के ढेर ढेर से खूब सारे, जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे कंसेप्ट सब याद हो जाते हैं। तो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब सरकार क्या कह रही है, इंटरसेप्ट फॉर्म का सम, ठीक है ना, माने लैम्डा और माइनस प्लस के अंदर लैम्डा बाई 5 प्लस में माइनस का लैम्डा बटा 4, इन सबका सम सरकार की नजर में 19 है। पॉइंट नंबर 3, सम 19 है। तो अगर देखा जाए तो लसप लेने पर यहां पर हो जाएगा 380, यहां हो जाएगा 20 लैम्डा प्लस में कितना 4 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, बोले तो 19 लैम्डा बराबर में 380, माने लैम्डा की सुंदर वैल्यू कितनी आ गई 2, 20। सही है, अगर लैम्डा की वैल्यू 20 आ गई तो काम खत्म। अब क्या चाहिए, लो दे जाओ आप इक्वेशन, सबसे पहले तो प्लेन उठाओ, ठीक है, इसीलिए पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेन की वैल्यू में लैम्डा ही तो मिसिंग था, तो पैरेलल प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी P2 इज इक्वल में कितना x प्लस में 5y माइनस में 4z इज इक्वल टू 20। ये लो पैरेलल प्लेन आ गया। अब क्या चाहिए, पैरेलल प्लेन के बाद उसने कहा नहीं नहीं यार प्लीज ना, ये दोनों डिस्टेंसेस बताओ दोनों प्लेन्स के बीच में। मैंने कहा लो ये भी ले जाओ, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। सही है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब हो गया, मैं इसको सही लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, मैं इसको सबसे पहले इसकी इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूं, इसी को x प्लस में 5y माइनस 4z माइनस 20 इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें भी यहां पे है ना कांस्टेंट इधर है। सही है, तो मैं इसमें खेलूं, अगर मैं इसमें खेलता हूं तो मेरे को डिस्टेंस दिख रही है d इज इक्वल टू में d1 माइनस d2, d1 5 ले लूं, क्यों, इधर वाला माइनस 20 ले लूं, तो 5 माइनस माइनस 20, सही है, अपॉन में अंडरूट कितना 1 प्लस 25 प्लस कितना 16, 42, 42 और ऊपर वाला कितना बना है 25, 20 डिवाइड बाई रूट 42 इज द राइट आंसर। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, सही है। आई एक्सपेक्ट कि अब आप में से कई लोगों को बहुत सारे प्लेन के बारे में छोटे छोटे कंसेप्ट पता चल गए होंगे। ऐसा है, ये तो बिल्कुल काफी हद तक मिलता जुलता सा है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब आपको मेरे को अगला क्वेश्चन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है मैंने, फाइंड प्लेन पैरेलल टू P1 2x माइनस 6y प्लस का 3z इज इक्वल टू 0 एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट M, ठीक है, 1 2 माइनस 3। हाँ भाई, बहुत ही गजब। उन विश्वभल मेरा होगा सही। हाँ, कभी नहीं करेंगे सक्षम। वैसे भी अब उसका लास्ट लेक्चर चलेगा तो वो हम उधर से वैसे भी देखा जाए तो दूर हो जाएंगे।
डोंट वरी, किसी भी जगह कुछ भी कोलाइड करने की जगह हम छोड़ ही नहीं रहे। हाँ, अब ये मत कहना कि ये मेंस का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता, ये सब मेंस वेंस नहीं जानता मैं ये, ठीक है। चंद्रवंशु, अच्छा हर्ष, वेरी गुड, क्या खेचा है भाई, वाह दर्शन, क्या आंसर मार दिया भाई, बिल्कुल बराबर। हाँ भाई देखो, बहुत बढ़िया, देखिए ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन एट अ डिस्टेंस, है ना। सबसे पहली बात, पैरेलल प्लेन, अगर कोई भी बोलता है कि पैरेलल प्लेन क्या होगा, तो मैं बोलूंगा P2 करके एक पैरेलल प्लेन ले लेते हैं, दैट इज 2x माइनस में 6y प्लस का 3z प्लस का 3z इज इक्वल टू लैम्डा, ले लिया। ओके, आपको मेरे से इसमें क्या उम्मीद है कि इसकी इससे दूरी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ P2 किससे, फ्रॉम M, किससे, M से। M कौन सा पॉइंट है भाई, M पॉइंट है 1 2 माइनस 3 इज इक्वल टू में सरकार की नजर में वो 2 है। अब मैं इस प्लेन की इससे दूरी का फार्मूला लगाता हूं, मॉडुलस, इसको उठा करके याद है ना, प्लेन में सेटिस्फाई करो, 2 माइनस 12 माइनस 9 माइनस लैम्डा, सोचो याद है ना, एक दो माइनस 3 को उठा के इस प्लेन में रखना है, और माइनस लैम्डा अपॉन अंडरूट में, है ना, इसका 4, इसका 36, पास वाले का 9, और इन सब की वैल्यू सरकार की नजर में 2 है, ठीक है। ओके, अगर ऐसा है तो मुझे पता चल गया 7 है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 मतलब माइनस का 10 माइनस का 19, लैम्डा, लैम्डा प्लस 19 इज इक्वल टू 14, सही है। तो हमारे पास में लैम्डा प्लस 19 इज इक्वल टू 14 एक, लैम्डा प्लस 19 इज इक्वल टू माइनस 14 करके 2, तो लैम्डा की 2 सुंदर सुंदर वैल्यू आ रही, एक आ रही -5 और एक वैल्यू आ रही -33, सही है। तो हमारे पास में P2 के नाम पे दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है 2x माइनस 6y प्लस का 3z, है ना, इज इक्वल टू -5, या दूसरा आंसर आ रहा है 2x माइनस 6y प्लस का 3z इज इक्वल टू माइनस का 33। क्योंकि इसमें पॉइंट जो है ना, पॉइंट, इसमें पॉइंट की दूरी लिखी है, पॉइंट की दूरी 2 है, दोनों प्लेन की आपस की दूरी 2 नहीं है बेटा, ठीक है, दोनों प्लेन की दूरियां नहीं है, यहां पे प्लेन की दूरी नहीं है ना, पॉइंट की दूरी 2 है, तो पॉइंट के टाइम पे पॉइंट का फार्मूला लगाया मैंने, ठीक है। चले अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखो। अब ये अपन जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, दीज आर ऑल स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है अ प्लेन विच रिमेन्स, ठीक है, at a constant distance, at a constant distance, ठीक है, P from origin, ठीक है, cuts coordinate axes at capital ABC, ठीक है, find locus of, ठीक है, फर्स्ट सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, बी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन ओएबीसी, ठीक है। और मैं पहले से जाने से पहले बता देता हूं, इसे याद रख लेना, ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें अपन मिस्टेक नहीं कर सकते, है ना, इसमें अपन इसमें मिस नहीं कर सकते कि सर इसको चलो कोई बात नहीं, इसको कुछ एक क्वेश्चंस को अपन धैर्य से नहीं देखना, समझदारी से देखना ही पड़ेगा, राइट है, अगर आप समझें तो इस बात को। अच्छा देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या है, सबसे पहले तो देखो साहब, बेसिकली
अगर वो सेंट्रॉइड और उस टेट्राहेड्रॉन की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रॉन आप ही में से कईयों के मुंह से निकल गया था जब मैंने वो ट्रायंगल दिखाया था इसे, याद है ना? तो कब दिखाया था? जब मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करी थी। तो इसका मतलब टेट्राहेड्रॉन हो चाहे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हो, ये सब हमने कहां देखा? इंटरसेप्ट फॉर्म में देखा। सही बात है ना? इंटरसेप्ट फॉर्म से पहले तो हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे को वहां पे रियलाइज होना चाहिए कि यार हमने सेंट्रॉइड की बात ही कहां करी, टेट्राहेड्रॉन के सेंटर की बात ही कहां करनी है, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहली बात, लेट प्लेन, ठीक है ना, लेट प्लेन इज x by a y by b प्लस z by c इज इक्वल टू 1। सबसे पहला काम ये ले लो, एक बात। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि उस प्लेन में, मैंने आपको याद है ओरिजिन से दूरी दिखाई थी, मैंने आपको दिखा था 3 पेन के बीच में से एक और पेन जाता हुआ, मैंने कहा था वो जाकर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पे गिर रहा है, याद आ रहा है आपको? मैंने ये सारे सीन दिखा रखे आपको, है ना, क्योंकि वो ये सब मतलब आप समझो एथिकल है, ऐसा बताना ही है। सबसे पहले ये तो बताओ कम से कम, ये क्वेश्चन में आएंगे आगे। अच्छा, अब क्वेश्चन में ओरिजिन से अगर मेरे को इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ गई, ठीक है ना, किससे डिस्टेंस? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन माने 0 0 0। अगर मैं 0 0 से इसकी दूरी बताऊं तो आप में से कई लोगों को बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। 0 प्लस, याद है ना, पॉइंट को उठा के सेटिस्फाई करा है, 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1, सोचा अपॉन में अंडररूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर। जल्दी जल्दी सोचो, सही है? इज इक्वल टू कितना? स्मॉल पी। अब एक समझदार व्यक्ति ने इसको उधर भेज दिया और पी को इधर कॉल दे दिया। अगर ऐसा किया तो अंडररूट के अंदर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी हो गया। समझने वाला समझ जाएगा कि सर वो -1 का मॉड 1 हो गया। फिर लोगों ने कहा 1 मिनट, तो इसका मतलब 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू में सर मुझे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर दिख रहा है। कईयों को पता नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन सर इसने तो लोकस मांगा, आप कहां आ गए? रुक, इस पे लोकस मांगा ना, फोटो ले आते हैं, एक्सपेक्टेड है, फोटो याद है, ए बी सी ऐसा था, यहां सेंट्रॉइड मान लेते हैं। जिसका लोकस चाहिए सेंट्रॉइड है ना, अगर सेंट्रॉइड है तो सर आप फंस गए। आप सर पिछली बार तो अब तक तो एच कोमा के ले लेते थे, अब क्या ले लोगे? मैंने कहा अब लेंगे अल्फा बीटा गामा। अच्छा, और बाद में अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड में बदलोगे? हाँ, तो अब अल्फा कहां से लाएंगे सर? अल्फा इज इक्वल टू में ए प्लस 0 प्लस 0 बाई 3, बीटा इज इक्वल टू में 0 प्लस बी प्लस 0 बाई 3, और गामा इज इक्वल टू में 0 प्लस 0 प्लस सी बाई 3। उम्मीद है याद होगा कैसे आया, क्यों आया, सब पता है। यहां से ए की वैल्यू मिल रही है 3 अल्फा, बी की वैल्यू मिल रही है 3 बीटा, सोचो, और सी की वैल्यू मिल रही है मेरे दोस्त 3 गामा, और उठा करके मैं इस रिलेशन में रख दूंगा। कैसे कैसे कैसे? देखो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 अपॉन ए की जगह रख देता हूं 3 अल्फा का होल स्क्वायर, यहां रख देता हूं 3 बीटा का होल स्क्वायर। फिक्स चीजों में अपनी वैल्यू को रख करके अचानक से उनको एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर देना इज लोकस। तो फिक्स दूरी के फार्मूले में फिक्स चीजों से है, फिक्स है, 100% काम करेगा, हर इस प्लेन के लिए 100% काम करेगा। ओरिजिन से दूरी का फार्मूला सत्य है। उन फिक्स चीजों में अगर हम गलती से अपना अल्फा बीटा गामा डाल दें और अल्फा बीटा गामा की जगह उघाड़ते एक्स वाई जेड लगा दें तो लोकस होगा। तो जैसे ही मैंने ऐसा करा, ठीक है, ऐसा करा, तो मुझे यहां क्या मिल रहा है? 1 अपॉन में 3 गामा का होल स्क्वायर। और अगर ऐसा मिल रहा है तो उम्मीद है कि आप में से किसी को बिल्कुल भी बुरा ना लगेगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे दिख रहा है x की पावर -2, ठीक है, y की पावर -2, z की पावर -2 इज इक्वल टू में 9 p की पावर -2। ध्यान से 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 देखो, मेरा आंसर देखो, दिखा तेरे को? हाँ या ना? अगर आपने सर, मैंने अगर सेंट्रॉइड का सेंटर ले लिया होता तो अंदर गई, अगर आपने सेंटर ले लिया होता तो इसमें अब ओरिजिन भी आ जाता। अब सेंटर को तू जी डैश नाम दे दे। अगर जी डैश की बात चलेगी तो जी डैश का फार्मूला होता था 0 प्लस ए प्लस 0 प्लस 0 बाई 4। अल्फा बीटा गामा की जगह पर अब हम जी डैश को मान रहे हैं एम एन पी, सही है, और मेरे पास में एम एन पी की वैल्यू आ रही है, ठीक है, जी डैश एम एन पी, सही है।
अगर मैं मान रहा हूं एम एन पी, तो मैं यहां लिख रहा हूं जी डैश मेरे पास में एम एन पी है। ये हमारा तीसरा पॉइंट चल रहा है। ठीक है, ये क्या चीज है सर? ये सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन है। सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, अच्छा मतलब अब आप लास्ट में एम एन पी की जगह एक्स वाई जेड करोगे। अरे मैं तो हेड्रॉन की स्पेलिंग भूल जाता हूं थकान में। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो सोचो m क्या है? m हो गया 0 प्लस ए प्लस 0 + 0/4। उम्मीद है याद है। ठीक है, n की वैल्यू सोचो 0। ठीक है, n की वैल्यू 0 + 0 + b + 0/4 सोचा। और नीचे n की m n p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 + 0 + 0 + c/4। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि a की जगह पर सर 4m हो जाएगा, b की जगह पे 4n हो जाएगा और c की जगह 4p हो जाएगा? अरे लेकिन सर p तो यूज कर ही नहीं सकते ना। mn r कर लेते हैं, r कर लेते हैं, r mn r। अब सही है, यहां पर भी r, यहां पर भी r, और अगर ऐसा करा तो 4r। अब ठीक है, हाँ p क्योंकि अपना यूज में आ रहा है ना क्वेश्चन के, इसलिए। अच्छा ये हो गया, तो सर एबीसी की इस फिक्स जगह पे वैल्यू डालेंगे तो 1/p का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/4m²। अच्छा प्लस में 1/4n का स्क्वायर, 1/4r का स्क्वायर। तो सर ये m की पावर -2, n की पावर -2, r की पावर -2 बराबर 16 p की पावर -2 होगा। और बाद में आप कहोगे x की पावर -2, y की पावर -2, z की पावर -2 इज इक्वल टू 16 p की पावर -2, यही बोलोगे एग्जैक्टली। लेकिन ध्यान रखना जो बच्चे यहाँ पे 12th के हैं ना, उनके लिए बोर्ड का क्वेश्चन बहुत काम का है, ध्यान रखना सचमुच में काम आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, 9 की जगह 16 हो जाएगा, सेम आंसर है ना, याद रखना। अच्छा अब एक और बात, बोर्ड लेकिन 16 पे बात क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो टेट्राहेड्रॉन पे बात नहीं करता। टेट्राहेड्रॉन पे बात करने के लिए आपको कंपटीशन में आना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई। सर 2023 मेंस में 3D के सिर्फ 72 क्वेश्चंस। अब ये नहीं पता यार मेरे को, मैंने एक 3D के लेकर के 3D की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब लेकिन मेरे पास पहुंचाने का तरीका नहीं है, मैं आपको बताऊं तो मैंने एक बुक बना ली है। हाँ ठीक है, ये 2022 और 23 के क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है, फुल्ली सॉल्व, पूरी मैंने सॉल्व करके रख दी है मैंने। ठीक है, अभी लेकिन ये मैंने सिर्फ अलजेब्रा और ट्रिगो है, अभी मैं एक और बना रहा हूं। ठीक है, मतलब 3-4 दिन में वो भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में कहीं 2023 और के ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोगों ने तय किया ना कि डिसाइड करा कि चेक करते हैं आजा, तो बाइनोमियल थ्योरम के, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के 2022-23 में ये बाइनोमियल थ्योरम चल रहा है। ठीक है, 2022-23 में कितने क्वेश्चन है पता ना पढ़ के? 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन सिर्फ 2022-23 में अलजेब्रा में। मतलब आप समझ लो, ऐसे ही मैं सोच रहा हूं वेक्टर 3D तक आ जाऊंगा, मुश्किल से 3-4 दिन और लगेंगे, खत्म कर रहा हूं बस मैं जल्दी। ठीक है, फिर आप तक पहुंचेंगे इस पे। चलिए